हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो रोज की तरह आज हम लोग आ चुके हैं एक ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन के साथ जो परसेंटेज का है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये एसएससी सीजीएल मेंस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ना बस 31% लोग ही इसको मतलब राइट आंसर दे पाए हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा बहुत अच्छा खासा और तगड़ा क्वेश्चन है। और बाद बाकी जितने भी भाई लोग हैं जो सीजीएल को छोड़कर जीडी, रेलवे इन सब की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल, एमटीएस, तो वो सब के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजन हम बताते हैं क्योंकि आजकल ना धीरे धीरे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, और जैसे जैसे लोग मतलब एग्जाम की तैयारी करते जा रहे हैं ना, तो एग्जाम का जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, अब धीरे धीरे हाई लेवल पर पहुंच चुका है। चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है, देखिएगा अच्छे से, समझते हैं सब कुछ, हर एक पॉइंट को फोकस कीजिएगा। क्या बोला गया है, ए और बी का मासिक वेतन समान है। ए और बी जो महीने में जो इनकम करते हैं वो समान है। ए, बी और सी अपने मासिक वेतन का 10%, 8% और 9% एक धर्मार्थ मतलब धर्मार्थ न्यास को दान करते हैं। नॉर्मल और शुद्ध भाषा में समझ लो कि ए बी का वेतन समान है। ए बी और सी अपने जो मंथली इनकम है ना, उसमें से 10%, 8% और 9% जो है उसको एक ट्रस्ट में दान करते हैं। धर्म का जो ट्रस्ट है, धर्मार्थ न्यास ट्रस्ट, कोई भी एक ट्रस्ट होगा शायद, उसमें उन लोग दान करते हैं। ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 रुपए है। ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में 900 रुपया अधिक है, तो सी का मासिक वेतन क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हर एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और मैं हर दिन ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आता रहूंगा जिसमें कंसेप्ट होंगे और हमारा जितने भी हमारा नॉलेज है वो सबका निचोड़ इसमें मिल जाएगा। अब थोड़ा समझना, ए और बी का मासिक वेतन समान है। चलो हम यहाँ पर लिखते हैं ए, बी और सी, इनका इनकम देखते हैं। समझना, ए और बी का मासिक वेतन समान है। ए, बी, सी अपने मासिक वेतन का 10, 8 और 9% दान करते हैं। अच्छा समझो, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका कोई भी परसेंट बोलो निकालना इजी होता है? तो आप सभी लोग बोलोगे कि ऐसा एक ही नंबर है जिसका नाम है 100। 100 का 10% निकालो 10 होता है, 20% निकालो 20 होता है, 25% निकालो 25 होता है, 15% निकालो 15 होता है। जितना निकालना चाहो वो उतना होता है। ठीक है, तो अब थोड़ा समझना, हम यहाँ पर इनकम मान लेते हैं, ए का भी 100 है, बी का भी 100 है और सी का भी 100 है। देखो अब पता है क्या दिख रहा है, तीनों का वेतन क्या दिख रहा है, समान दिख रहा है। ओके, हमें क्या बोला है, ए और बी का मासिक वेतन समान है, तो हमको तो कुछ तो टेक्निक लगाना पड़ेगा ना कि क्यों बोला है ए और बी का मासिक वेतन समान है। तो पता है क्या करो, ए को लगा दो 100x और बी भी समान है तो बी को लगा दो 100x, लेकिन सी अगर अलग है तो इसको y लगा दो। कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा, क्योंकि x और इसको y लिखने में कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब देखो क्लियर दिख रहा होगा, ए और बी देखो दोनों समान है और सी क्या है, अलग है, 100y है। अब थोड़ा समझना क्या बोला गया है, ए बी सी अपने मासिक वेतन का 10%, 8% और 9% दान करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा डोनेशन। ए अपने वेतन का कितना दान करता है, 10%, तो यहाँ पर कितना होगा, 100 का 10% कितना होता है 10, और x का कितना लिख दो x। बी जो है अपने वेतन का 8% दान करता है, तो 100 का 8% कितना हो जाएगा 8, और x के लिए क्या लिख दो x। और c जो है ना, c अपने वेतन का 9% दान करता है, तो 100 का 9 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर y है तो क्या लिख दो y। ओके, पहला और दूसरा ये लाइन समझ में आया होगा। उसके बाद बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, देखो फिर क्या बोला है, ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 है। मतलब ए का जो डोनेशन है और बी का डोनेशन है, इनके जो बीच का जो गैप है ना वो कितना है, 400 है। तो हम क्या बोलेंगे, चलो देखो 10x माइनस 8x, ए का दान और बी का दान के बीच का अंतर कितना है, 400 है। अंतर मतलब क्या होता है, माइनस, गैप। ठीक है, तो बोलेंगे 10 में से 8 गया 2x और इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। तो हमारा x का मान पता है कितना मिलेगा, 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 0 कितना मिलेगा, x का मान 200। मतलब हमारा x का वैल्यू कितना है, 200 है। x का वैल्यू कितना है, 200। एकदम सिंपल वे में हमारा x का वैल्यू निकल चुका है। अब देखो हमसे पता है क्या पूछा है, हमसे पूछा है सी का मासिक वेतन क्या है, तो हमें तो सी का मतलब हमें y का मान चाहिए। अब देखो y के लिए भी एग्जामिनर इतने भी खड़ूस नहीं होते हैं, उन लोग कुछ ना कुछ डाटा देंगे ताकि हम सभी को निकाल पाए। ओके, नहीं तो क्वेश्चन बनेगा कैसे। देखो अब क्या बोला यहाँ पर देखना, ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में 900 रुपए अधिक है।
ए और बी का कुल दान, ए और बी का कुल दान 10 और 8 18x, ए और बी का कुल दान, ये जो 18x जो है ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 900 रुपए अधिक है, तो सी का दान कितना है 9y, और 9y से कितना अधिक है 400, सॉरी 400 नहीं कितना अधिक है 900 अधिक है। चलो मैं फिर से बोल देता हूं, थोड़ा समझ लेना क्या बोला गया है। बोला गया है ए और बी द्वारा किया गया कुल दान, तो 10 और 8 कितना हो गया है 18x, ठीक है। सी की तुलना में 900 अधिक है, सी ने कितना किया है 9y, यानी 9y से कितना अधिक है 900 अधिक है। ए और बी का कुल दान सी से 900 अधिक है। क्लियर, हमने क्या बोला, ए और बी का कुल दान 10 और 8 18, सी की तुलना में, यानी सी की तुलना, सी कितना है 9y, तो 9y से कितना अधिक है 900 अधिक है, तो प्लस कितना हो जाएगा 900, ठीक है। अब यहाँ पर x का जगह में ये 200 बैठा दो, तो 18 दूनी कितना होता है 36 और 2 0, हमने कुछ नहीं किया, 18x तो 18 इंटू एक्स होता है, x का जगह में हमने लिखा यहाँ पर 200, 18 को 200 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 3600, ओके। फिर इक्वल टू कितना देंगे हम लोग 9y, और प्लस कितना हो जाएगा हमारा 900, ये 900 को उठा के आनकर यहाँ पर माइनस करो, ठीक है, प्लस में है तो यहाँ आने से क्या हो जाएगा माइनस, तो 3600 में से क्या करो 900 को माइनस करो, तो हमारा 9y का मान देखो, समझना हम जो बता रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारा 9y है, जैसा है वैसा रह जाएगा, 3600 में से ये 900 को उठाओ और यहाँ आन के माइनस करो, तो हमें कितना मिलेगा 27, 2700, कितना मिलेगा 2700। अब देखो थोड़ा समझना, तो हमारा y का मान पता है कितना मिलेगा, ये 9 से काट लो, 9 तिया 27 और 2 0, तो हमारा y कितना आ जाएगा 300, हमारा y कितना आ जाएगा 300। अब अगर हमसे पूछे ना सी ने दान कितना किया है, तो 9 तिया 27 यानी 2700 दान किया है। हमसे क्या पूछा है, सी का मासिक वेतन क्या है, तो सी का इनकम कितना है 100y, सी का इनकम कितना है 100y, तो हम लोग क्या करेंगे 100y का जगह में इंटू, देखिए क्या बैठा दो 300, यानी सी का जो इनकम है वो कितना है हमारा 3 में 1 2 3 4 0, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आया समझ में, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं था, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ हम लोग रोज मिलते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, और अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप सेंड कर सकते हो, और मैं उसका पक्का और प्रॉपर सॉल्यूशन दे दूंगा।